हेलो एवरीवन। अब मान लीजिए कि आपको किसी ने, आपकी मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, किसी ने आपको ये बोला कि मार्केट जाना है आपको, ठीक है, कि आपको मार्केट जाना है और आपका यहाँ पे सवाल आता है क्या लाना है, ठीक है, क्या लाना है। अब हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या पूछना है, क्या बोलना है, ठीक है, क्या लाऊं, क्या पूछूं, मतलब ये चीजें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा एक ये होता है कि ये मैंने कुछ टेस्ट किया और मैं बोल रहा हूँ कि यार ये बर्फी जैसा लग रहा है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि ये तुम्हारे जैसा लग रहा है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये चीज़ें इंग्लिश में कैसे बोली जाती हैं, तो ऐसी ही मज़ेदार चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए शुरू से लेके एंड तक। और मैं 10 ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जो आप अपनी डेली लाइफ में रोज बोल सकते हैं, बहुत ईजी टू यूज़ है और बहुत कॉमनली आपको ये मिलेंगे यूज़ करने के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब पहला सेंटेंस है, मेरी नज़र तुमसे नहीं हट रही, या फिर मैं अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा तुमसे, या फिर किसी से भी नज़र नहीं हटा पा रहा, मेरी नज़रें ही नहीं हट रही हैं। इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे? आई कैन नॉट टेक माई आईज ऑफ यू। ठीक है, तो जब मैंने बोला आई कैन नॉट टेक माई आइज ऑफ यू, तो मतलब मैं अपनी नज़र तुमसे नहीं हटा पा रहा, मेरी नज़र तुमसे हट ही नहीं रही है। यू की जगह आप कुछ और लगा सकते हैं, मतलब अगर आपने बोलना है कि मेरी नज़र उससे नहीं हट रही, सो आई कैन नॉट टेक माई आइज ऑफ हर, कि मैं उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा हूँ। तो इसी तरह से आप इस सेंटेंस को बोलेंगे कि मेरी नज़रें ही नहीं हट रही हैं, मैं नज़रें ही नहीं हटा पा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस बताता हूँ। अब कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं ना कि ये तो मेरी शराफत है कि जो मैंने उनको नहीं बताया, ये मेरी शराफत है। तो ये मेरी शराफत है, इसको हम कैसे बोलेंगे? इट इज़ माई डिसेंसी, इट्स माई डिसेंसी, ठीक है, इट्स माई डिसेंसी, कि ये मेरी शराफत है कि तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, ये मेरी शराफत है कि मैंने आपकी शिकायत नहीं की। सो इट्स माई डिसेंसी, कि ये मेरी शराफत है, ठीक है। अगला सेंटेंस, हम ऐसा बोलते हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर तूने ये चीज़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम कल ये पाठ याद करके नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो नो वन विल बी वर्स देन मी, ठीक। तो वर्स का मतलब होता है बुरा, मतलब एक तो होता है बुरा, बैड, ठीक है, उससे भी बुरा होता है वर्स, मतलब बहुत बुरा, ठीक है। सो नो वन विल बी वर्स देन मी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नो वन विल बी वर्स देन मी। अब देन में यहाँ पे THAN, ठीक है, अगर मुझे यहीं पे ही बोलना हो कि उससे बुरा कोई नहीं होगा, सो नो वन विल बी वर्स देन हिम, कि उससे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं THAN देन, मतलब जब हम कंपेयर करते हैं कि मुझसे भी बुरा, कि तुम मुझसे भी लंबे हो, यू आर टॉलर देन मी, ठीक, तो वहाँ पे THAN लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस। अब कई बार ऐसे भी होता है कि हम बोलते हैं यार चलो ठीक है, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि सफाई मत दो, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नो नीड टू गिव जस्टिफिकेशन, ठीक, जस्टिफिकेशन। सो जस्टिफाई करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की सफाई देना, कि मान लो मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या मुझसे कोई गलती हो गई, बाद में मैं उस चीज़ को थोड़ा कवर कर रहा हूँ, उस चीज़ पर सफाइयाँ दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ था, वो, तो वो होता है जस्टिफिकेशन, ठीक है, कि अपनी चीज़ को जस्टिफाई करना। अगर मैं बोलूँ कि यार तुम इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करोगे, इस चीज़ की मतलब कैसे सफाई दोगे इस चीज़ की, कि तुमने ये गलती कर दी, इसको, इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करोगे। सो जस्टिफिकेशन का मतलब होता है सफाई देना, कि ठीक है, किसी भी चीज़ पर सफाई देना। सो नो नीड टू गिव जस्टिफिकेशन, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सेंटेंस ना, मतलब मुझे बहुत टाइम पहले, मैं छोटा था तब मेरे दिमाग में कई बार ये सेंटेंस आया करता था कि यहाँ पे इसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या लगेगा। तो सेंटेंस है, मेरी मजबूरी को समझो, ठीक है, मेरी मजबूरी समझो, मेरी मजबूरी को समझो, अंडरस्टैंड माई कंपल्शन, ठीक है, अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। सो कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी, तो अंडरस्टैंड माई कंपल्शन मतलब मेरी मजबूरी को समझो, ठीक। अब एक सेंटेंस है कि मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, ठीक है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अब देखो, लगना लगना अलग अलग होता है, मैंने इस अलग अलग लगने के वजह से ही मैंने अलग अलग सेंटेंसेस भी लिए हैं उसी स्ट्रक्चर में। अब लगना क्या होता है? एक तो होता है मुझे लगता है कि वो सो रहा होगा, ये मुझे लग रहा है, मैं सोच रहा हूं, मतलब यहाँ पे लगने का मतलब हुआ सोचना। एक मैंने ना कुछ टेस्ट किया और मैं बोलूँ ये तो उसकी तरह लग रहा है, ठीक है, ये बर्फी की तरह लग रहा है या फिर ये बिस्किट की तरह लग रहा है,
सो वो लगना क्या हुआ, वो लगना हुआ टेस्ट। मैं सोच नहीं रहा, वो टेस्ट से लगा है मुझे, ठीक है, टेस्ट से लगा है। पहला वाला मुझे अंदाजे से लगा है, सिर्फ सोच से अपनी। दूसरा वाला अपने टेस्ट से। एक होता है अपनी आंखों से। आंखों से कैसे? मैं किसी को देख रहा हूँ और मैं बोलूँ कि यार ये तुम्हारी तरह नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे भी लगना हो गया, ठीक है, कि क्या ये तुम्हारी तरह नहीं लग रहा है। अब ये तीनों लगने अलग अलग हैं, तो इन पे हम कैसे बोलेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। तो पहला मैंने यहाँ पे बोला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, वाई डू यू फील सो और वाई डू यू थिंक सो, ठीक है। वाई डू यू थिंक सो एंड वाई डू यू फील सो, दोनों सही बनेंगे। थिंक सो वाला का टिपिकल मतलब हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ठीक है। फील का मतलब तुम्हें ऐसा क्यों महसूस होता है, ठीक है, तुम्हें ऐसा क्यों महसूस होता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है, आप जो चाहे लगा सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है में व्हाई डू यू थिंक सो या व्हाई डू यू फील सो। अब देखो फील में एक चीज और है। अब जैसे कि मैं मतलब मेरे आंख पे पट्टी बांधी हुई है और मुझे हाथ टच करके किसी इंसान को पहचानना है, ठीक है, या चेहरा टच करके मुझे सिर्फ पहचानना है, और मैंने दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हो गया, ठीक है। बाद में मैंने बोला कि यार ये तुम्हारी तरह ही लग रहा था महसूस करने में, ठीक है, तो वो भी फील हुआ, ही फील्स लाइक यू, ये तुम्हारी तरह ही महसूस हुआ मुझे, ठीक है, होता है मुझे, ठीक है। तो वहां पे भी लगने हुआ कि ये तुम्हारी तरह लगा, महसूस करके लगा, तो वहां पे फील, ठीक है। सोचने से लगा तो थिंक, कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, व्हाई डू यू थिंक सो, व्हाई डू यू फील सो। नेक्स्ट सेंटेंस बताता हूँ। अब नेक्स्ट है, मैं बोल रहा हूँ कि वो तुम्हारे जैसा लगता है, ठीक है, मतलब देखने की बात चल रही है यहाँ पे, वो तुम्हारे जैसा लगता है। अब यहाँ पे लगने के लिए फील्स या थिंक नहीं आएगा। आप क्या बोल सकते हैं, ही फील्स लाइक यू, नहीं, आपको देखने में लग रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम बोलेंगे वो तुम्हारे जैसा लग रहा है, ही लुक्स लाइक यू, ठीक है, वो तुम्हारे जैसा लगता है, ही लुक्स लाइक यू, वो तुम्हारे जैसा लगता है, ही लुक्स लाइक यू। सो यहाँ पे लगने के लिए क्या आया, यहाँ पे लगने के लिए आया लुक, क्योंकि वो देखने में लग रहा है। सो ये चीजें हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही समझ में आएगी हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो पहला क्या हुआ, व्हाई डू यू फील और व्हाई डू यू थिंक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। नेक्स्ट हुआ कि वो तुम्हारी तरह लगता है, ही लुक्स लाइक यू, ठीक है। डू आई लुक लाइक हिम, क्या मैं उसकी तरह लगता हूं, ऐसे, ठीक है। अगला बताता हूं। अब अगला है, ये बर्फी की तरह लगता है, मैं खा रहा हूं और मैं बोलूंगा यार ये बर्फी की तरह लगता है, ठीक है, कि यार ये ना इसका जो टेस्ट है। अब ये लगना क्या हुआ है, क्या ये देखने में मुझे लग रहा है, नहीं, ये मुझे देखने में नहीं लग रहा, चाहे देखने में वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, देखने में वो बिल्कुल अलग है, बर्फी जैसा है ही नहीं, लेकिन जब मैंने खाया तो वो बर्फी जैसा लग रहा है। मतलब क्या कर रहा है, वो बर्फी जैसा टेस्ट कर रहा है। इट टेस्ट्स लाइक बर्फी, इट टेस्ट्स लाइक बर्फी, कि यार ये बर्फी की तरह लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे लगना क्या हुआ, यहाँ पे लगना हुआ टेस्ट। तो हमारे सेंसेस जो होते हैं, स्मेल्स, ठीक है। अब मैं अगर किसी को स्मेल करूं कि गुलाब की तरह लगता है, ठीक है, सो वो स्मेल्स, इट स्मेल्स लाइक, ठीक है। एक होता है सुनना, कि तुम्हारी आवाज ऐसी लगती है, योर वॉइस साउंड्स लाइक, तो वो साउंड हो जाएगा, ठीक है, साउंड्स लाइक। सो ये सेंसेस पे काम करते हैं, कि लगना। अब लगने में हम किस चीज की बात कर रहे हैं वो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे हम बोलते हैं ना क्या लाना है। अब मैंने बोला मार्केट से, मम्मी ने बोला मार्केट चले जाओ, मैंने कहा क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग, व्हाट टू ब्रिंग, क्या पूछना है उससे, व्हाट टू आस्क, क्या बोलना है, व्हाट टू से, ठीक है। सो व्हाट टू का यूज होता है यहाँ पे इस तरीके से, मैं बोल रहा हूँ क्या लाना है, सो व्हाट टू ब्रिंग, व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग। अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि मैं उदास बैठा हुआ हूँ और कोई मेरा दोस्त मेरे पास आके मुझसे पूछता है क्या हुआ। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, यार क्या बताऊँ यार, ठीक है, व्हाट टू टेल, क्या कहूँ, व्हाट टू से। तो ये चीज ऐसे भी यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। अब मैंने किसी को कोई पुरानी चीज दिखाई और मैं पूछ रहा हूँ कुछ याद आया, कुछ याद आया, डिड यू रिकॉल समथिंग, कुछ याद आया, डिड यू रिकॉल समथिंग, ठीक है, डिड यू रिकॉल समथिंग, क्या तुम्हें कुछ याद आया। सो डिड वाला सेंटेंस है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, डिड यू रिकॉल समथिंग, ठीक है। तो ये थे आज के 10 सेंटेंसेस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर नए हैं वीडियो पे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।